अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अयदन अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1:50 हो रहे हैं और साबिक़ा माहौल जो रहा है वो बारिश ज़दा माहौल था, लेकिन बारिश भी ऐसे ही खुलकर नहीं आया है जैसे इस दौर में कुछ मुनाफिक पर्दे के पीछे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं मगर खुल के सामने नहीं आते। गोया चाय नहीं भाई, भाई अगर चाय तुमने इधर पिला दिया सलातो सलाम पढ़ दूंगा, लेके जाओ। चाय वाला मुल्क बर्बाद कर दिया है, इस बात का मातम करना चाहिए। तो ये चाय ला के पिला रहे हैं, पिला देंगे थोड़ी देर के बाद, उनको बोलिएगा ले आएंगे वो, लेकिन अभी तो कितना वक्फा गुजरा होगा जी। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर भरोसा है, और अगर नहीं भी सुनेंगे तो भी सुनाएंगे हम। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं बोलूंगा ही नहीं, सुभान अल्लाह बोलिए, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर चुके हैं कि अब अगर मैं आप पर ये फोर्स करूं कि आप सुभान अल्लाह बोलो तो ये आपके साथ नाइंसाफी होगी। अब आप खुद फैसला कर लीजिए करना क्या है। खुद के साथ इंसाफ करना चाहते हैं तो आप का मिजाज सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया, खत्ते तब्वाम में लिखा है दो वर्का नूर का। ये जो शेर आखिरी में जो मैंने पढ़ा है, बस इसी शेर को समझाऊंगा, तकरीर खत्म। ठीक है ना? एक शेर समझाऊंगा, तकरीर खत्म। अब उस शेर को समझाने के लिए किन किन असबाब की जरूरत होगी, मैं इससे दरेज भी करने वाला नहीं। 3 भी बज सकता है, 3:30 भी बज सकता है, 4 भी बज सकता है, 2:30 भी बज सकता है, 2:15 भी बज सकता है। आप लोगों का मिजाज तय करेगा समझोगे कितनी देर में। ठीक है ना? वैसे इंशाअल्लाह फैजान हुसैन यहाँ भले बारिश की सूरत में बरसे ना बरसे मगर करम की सूरत में जरूर बरस रहा है, और इंशाअल्लाह ताला बरसेगा। इस बारिश की परवाह मत कीजिए। मैं शेर सुनाता हूं आपको। मेरे हुसैन हैं कौन? सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते,
भिगो कर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। कसम खुदा की, उल्फत भाई से भी बड़ा बड़ा शेर मैं सुनाने वाला हूं। हाँ, उल्फत भाई को ना मश्क पढ़ने वाले हैं, शायर हैं, लेकिन शायद कुछ माल उन्होंने बचा लिया है। उन्होंने शायद छोड़ दिया होगा कि मेरे बाद एक पतला दुबला सिंगल चेचेस आदमी है, अगर सारा काम मैं कर दूंगा तो बाद का काम कौन करेगा। दो शेर और याद आ गया, सुनाए आपको। लोग कहते हैं पानी नहीं मिला, आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम है, वरना मेरे हुसैन उंगली जहां लगा दे समंदर निकल पड़े। रजा भाई को ख्याल कितना है, मुकर्रिर को कोई छूट नहीं देता, इन्होंने बचा के रखा है। ठीक है ना। नहीं, मुझको नहीं चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो 100 रुपया लाइए, 110 रुपया लेके जाइए, मगर सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, अब जरा सा रंग पैदा कीजिए, मैं दो शेर और सुनाता हूं, और ये दो शेर आप इसका इस्तेकबाल कर ले जाएं। मोहम्मदपुर वालों, आपने आज वो काम किया है जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में नहीं होता है। ये नन्हा सा मजमा जमाने को ये पैगाम दे रहा है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कोई बारूद मस्जिद पर, कोई बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्ता, करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग करता है वो घुटने टेक देता है। और उसी रंग में सुनिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा आ गया ये कुर्सी खाली है, मैं देख रहा हूं आपको। इखलाक तुमने ऐसे मोड़ के दिया जैसे लग रहा था 500 का नोट है यार। अब तुम ऐसा लगता है दिखावे से परहेज कर रहे हो, इसलिए दबा के दे रहे हो। हाँ, आ जाएंगे। दिख रहा है खाली कुर्सियां इधर वाले को दिख रही है। देखिए भाई, उल्फत भाई दो बाप बेटे थे, लखते जिगर इमाम राही और वालिदे गिरामी उल्फत नूरी, दोनों पढ़ रहे थे, इसलिए मजमे को दो हिस्सों में उन्होंने बांटा ताकि पढ़ने का तवाजुन बरकरार रहे। लाल भाई बैठिए, बैठिए। हाँ, और अगर हिल गए तो हुसैनी कैसे? जो हिल गया वो हुसैनी हो ही नहीं सकता। या तो दिमाग का ढीला होगा या अकीदा का ढीला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाहिजा फरमाएं, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कोई बारूद मस्जिद पर, कोई बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्ता, करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग करता है वो घुटने टेक देता है। जो हमसे जंग करता है वो घुटने। और सुनिए, मुझको भी शेर कम याद थोड़े है, ठीक है। शेर बहुत याद है, लेकिन मैं मिजाज बना रहा हूं ताकि अगर कीमती गुफ्तगू सुनने के मिजाज में हैं तो कीमती गुफ्तगू सुनाऊंगा, वरना मेरे पास जुमलों की कमी नहीं है। बात समझ रहे हैं? गुजरात घुमाऊंगा, बिहार घुमाऊंगा, मुजफ्फरपुर घुमाऊंगा, पटना घुमाऊंगा, जहां मन करेगा वहां घुमाऊंगा, लेकिन तकरीर ठीक से नहीं सुनाऊंगा। बात समझ रहे हैं? मिजाज बनाइए,
मेरा जहन जब जगह पे आएगा इंशाअल्लाह एक बाज़ाब्ता खिताब का आगाज होगा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हुसैनी है हमारे जिस्मों में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। और आका हुसैन का नाम ऐसा है, बात समझ रहे हैं, मोहल्ले में बीमारी हो गई हो या हुसैन, मोहल्ले में यजीदी आ गया हो या हुसैन, किसी को बुखार चढ़ गया हो, किसी का दिमाग उड़ गया हो, खेती सब्जा नहीं दे पा रही हो या हुसैन, इलाके की खुशहाली चाहिए या हुसैन। यही पैगाम हमें आजादी के वक्त गांधी जी ने भी दिलवाया है। जब ये मुकम्मल हिंदुस्तान सोने की चिड़िया गैर मुनकसिम हिंदुस्तान अंग्रेजों के पंजे जुल्म इस्तेब्दाद में 200 साल तक फड़फड़ाती रही और तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों का जुल्म सितम जारी रहा, ऐसे आलम में मौलाना मोहम्मद अली जौहर आए। ओ गांधी जी, क्या हमारे भारतीयों को यूं ही ये गोरे अंग्रेज अपनी गोलियों का निशाना बनाते रहेंगे? क्या जुल्म और सितम का ये बादल टलेगा कि नहीं टलेगा? तो गांधी जी ने कहा था, कोशिशें तो बहुत कर रहा हूं मगर कामयाबी नहीं मिल रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुर्रियत के अलमदारों की टीम लेकर के घूम रहे हैं मगर कामयाबी नहीं मिल रही है। भगत सिंह तख्ते-ए-तार को चूम चुके हैं मगर कामयाबी नहीं मिल रही है। अल्लामा फजले हक खैराबादी को काला पानी की सजा दे दी गई मगर कामयाबी नहीं मिली। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, कामयाबी मिलेगी। पूरा मजमा कामयाबी मिलेगी, कामयाबी। गांधी जी ने सोचा होगा, लगता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अग्नि मिसाइल तैयार कर लिया है, लगता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने परमाणु तैयार कर लिया है, लगता है इन्होंने कोई नया AK-47 बनाया है जिसके जरिए अंग्रेज जालिमों का निशाना लगाएंगे और उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। कहा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, गांधी जी अब बारूद काम नहीं करेगा, अब बम काम नहीं करेगा, अब मिसाइल काम नहीं करेगा, अब AK-47 काम नहीं करेगा। सुनो गांधी जी, जहां जहां इनकलाब पैदा करना हो वहां वहां ये नाम पहुंचा देना। आपने भी बहुत सुना होगा, आज हसन रजा कादरी सुना रहा है और वाकई में जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ये शेर अजीमाबाद में पढ़ा गया, अजीमाबाद से अंग्रेज भाग रहे हैं, बंगाल की घाटी में पढ़ा गया, बंगाल से अंग्रेज भाग रहे हैं, अमामिया नागपुर में पढ़ा गया, नागपुर से अंग्रेज भाग रहे हैं, लखनऊ में पढ़ा गया, लखनऊ से अंग्रेज भाग रहे हैं, दिल्ली में पढ़ा गया, दिल्ली से अंग्रेज भाग रहे हैं। आपने बहुत सुना होगा मगर आज हसन रजा कादरी सुना रहा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, दौरे हयात आएगा कातिल खजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और वाकई में यह शेर जब अजीमाबाद में पढ़ा गया, अजीमाबाद से अंग्रेज भाग रहे हैं, यही शेर जब दिल्ली में पढ़ा गया, दिल्ली से अंग्रेज भाग रहे हैं, यही शेर जब बंगाल में पढ़ा गया, बंगाल से अंग्रेज भाग रहे हैं। पता चल गया, हिंदुस्तान अगर आजाद हुआ है तो किसी भगत की बुनियाद पर नहीं, अजमत हुसैन की बुनियाद पर। आका हुसैन के नाम की बरकत है कि हिंदुस्तान आजाद हुआ। इसलिए जरा रंग में आइए, मोहब्बत से बोलिए या हुसैन, और मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर ईमानदारी के साथ फजाओं में लहरा के या हुसैन।
या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। क्योंकि ये बस्ती मोहम्मदपुर वालों की है, ठीक है ना। और मैं भी बहुत दूर से आया हूं, लंबा फासला तय किया है, इसलिए कुछ न कुछ सुनना तो बनता है, समझ रहे हैं आप। और मैं चाहता ये हूं कि वो काम की गुफ्तगू कर दूं। इनकलाबी जुमले बहुत बोले जा सकते हैं, इतना गरम कर दूंगा, इतना गरम कर दूंगा, इतना गरम कर दूंगा कि सीतामढ़ी पूरा फतेह कर लूंगा, समझ रहे हैं आप। लेकिन जरा सा समझ भी होनी चाहिए। कुछ लोग ना समझी की बुनियाद पर मार खा रहे हैं। हाँ, इसलिए समझदार होना बड़ा जरूरी है, समझ रहे हैं। अगर आप समझदार हो गए तो समझिए पक्के हुसैनी हो गए, समझ रहे हैं आप। नारा भूल गए हैं आप, लगेगा लगेगा, रेस्ट में है आप। आवाज लग गई है हमारे हजरत भाई की, आप लोगों की नहीं ना लगी है। जरा मोहब्बत से बोलिए या हुसैन, आहिस्ता बोलिए वरना घर की औरत सुन लेगी। बाहर में कौन लोग बोल रहे हैं या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। और याद रखिए जो लोग जा चुके हैं ना वो अब अफसोस करेंगे। हमें आलू बेचना चाहिए, प्याज बेचना चाहिए, ऐसे जलसे में नहीं जाना चाहिए जिसे आधा छोड़ करके चले, समझ रहे हैं आप। हाँ, एकदम रंग में आइए और मैं इंशाल्लाह एक कीमती गुफ्तगू रख दूं, जो मेरी आइडेंटिटी है। हाँ, वो हंगामा तो बहुत किया जा सकता है, कुछ काम की बातें हो जाए। मेरे आका सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तमाम अंबिया में मुमताज, और उसी ज़ात पर पहले नबी और आले नबी पर ईमानदारी के साथ दुरूद पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और ईमानदारी के साथ नबी और आले नबी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 3 सवाल हैं, 3 सवाल का जवाब मैं दे दूं, ठीक है। हुसैन को क्या जरूरत थी करबला जाने की, क्यों गए, और गए थे तो लश्करे जर्रार लेकर क्यों नहीं गए थे। एक करबला की जंग का हासिल क्या है। यहाँ बैठिए सागर बाबू, कुर्सी लेकर मेरे बाजू में बैठिए। आप मेरा इधर है, दायां बाजू मेरा 2-2 है, एक बायां बाजू भी चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। जरूरत पड़ेगी ले लूंगा। अम्मा मियाँ, मेरे हुसैन ने पानी नहीं पिया था करबला में। हाँ, तुम भी मत पियो, रखो यहाँ पे बोतल रखो। हाँ, और उसी हुसैन का जिक्र कर रहे हो, जरा सब्र का मुजाहिरा करो ताकि हुसैनी चिराग दिलों में ऐसी रोशनी दे दे, ऐसी रोशनी दे दे, ऐसी रोशनी दे दे कि हमारा ये मोहल्ला हकीकी हुसैनी मोहल्ला बन जाए, ठीक है ना। जब तक हुसैन मदीने में, नबी ने फरमाया अल हुसैनु मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है। अच्छा एक बात बताइए, किसी पोते को ये कहते हुए सुना मेरा दादा जो है वो मुझसे है, हाँ चलेगा, चलेगा भाई। असजद भाई बोल दे मेरा बाप मुझसे है, चलेगा नहीं। गौस भाई कहते मेरा दादा मुझसे है, चलेगा नहीं। सीधा सीधा बोलो, बाप से बेटा, दादा से पोता,
मगर नबी का फरमाने वाली शान देखो और तेवर भी देखो। नबी फरमाते हैं अल हुसैनो मिन्नी, जिंदाबाद। हुसैन मुझसे है। जब तक हुसैन मदीने में अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे है। जब तक हुसैन मक्का और मदीना के माबैन है, अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे है। जब तक हुसैन काबे में, अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे है। जब तक हुसैन चाहे जमजम के पास है, अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे है। जब तक हुसैन मीना में, अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे है। अब हुसैन करबला में, पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा, वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है। जब तक हुसैन करबला में नहीं आए। हदीस का मफहूम समझो। जब तक हुसैन करबला नहीं आए, अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन करबला आ गए। जिंदाबाद। हुसैन करबला आ गए। वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। अब करबला में आने के बाद मैं हुसैन से हूँ। पता क्या चला? हसन रजा कादरी वाज़ेह तौर पर बताना चाहता है, नमाज रसूल ने दिया है, रोजा रसूल ने दिया है, हज रसूल ने दिया है, ज़कात रसूल ने दिया है, अखलाक रसूल ने दिया है, आदाब रसूल ने दिया है, अखलाक मुस्तफा ने दिया है, अजमत मुस्तफा ने दिया है, इज्जत मुस्तफा ने दिया है, शोहरत मुस्तफा ने दिया है। मगर जब उस शरीयत को, जब उस तरीकत को, जब उस सदाकत को, जब उस अदालत को, जब उस सखावत को, जब उस हयादारी को यजीद दबाना चाहता था, आका हुसैन करबला आ गए। वाना मिनल हुसैन, करबला से पहले हुसैन मुस्तफा से बातें करबला, मुस्तफा हुसैन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जबरदस्ती जहन में ठूस के जाऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह। जब तक हुसैन करबला नहीं आए थे, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। और जब हुसैन करबला आ गए, वो अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जब तक हुसैन करबला नहीं आए थे, मुस्तफा की शरीयत थी, मुस्तफा की तरीकत थी। अब हुसैन जब करबला आ गए हैं, कसम खुदा की हसन रजा कादरी बिला तरद्दुद ये जुमला कहना चाहता है, नमाज हुसैन से, रोजा हुसैन से, हज हुसैन से, ज़कात हुसैन से, अखलाक हुसैन से, किरदार हुसैन से, सीरत हुसैन से, इज्जत हुसैन से, रिफात हुसैन से, करामत हुसैन से, शराफत हुसैन से। अमामिया हुसैन नहीं तो कुछ भी नहीं। पूरा मजमा, पूरा मजमा, या हुसैन, या हुसैन। नबी फरमाते हैं अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन, हसन और हुसैन, ये दोनों जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के। अच्छा, जन्नत के कितने दरवाजे? मोहम्मदपुर में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, बताइए। 8। कितने कितने कितने? कितना बड़ा दरवाजा है? मस्जिद का जो दरवाजा उतना बड़ा, मदरसा का, दुकान का कितना बड़ा? तो सागर जियाई साहब आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे कि जन्नत का एक दरवाजा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि 7 लाख आदमी एक बार में जन्नत में इन करेगा। हाय सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। कितना आदमी और कितना दरवाजा है? 8।
अब 8 सत्ते 56 लाख वन टाइम जन्नत में जाएंगे। कितने? 56 लाख एक बार में जन्नत में। हाँ, और मोहब्बत से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अच्छा, दरवाजा है कितना लंबा? ये जो दलान बनाया है आप लोगों ने, पंचायत घर, यहाँ पे जो पेड़ है इतना लंबा 50 गज, 60 गज। कहा 50-60 गज की बात मत करो, जमीनों आसमान की लंबाई देख लो। जितनी जमीनों आसमान की लंबाई है, जन्नत के दरवाजे की लंबाई है। और जन्नत में आलम ये होगा। अभी थोड़ी थोड़ी देर पे हजरत चाय पीजिएगा। गौस भाई गए तो चाय बन के आ रही है 10 मिनट में। कितनी देर में? हालांकि जल्दी में काम किया जा रहा है। कितनी देर में? चलिए और कच्चा बना के दे दीजिए 5 मिनट। कितनी देर में? इससे फास्ट दे पाइएगा चाय? इससे फास्ट एक ही काम हो सकता है, चीनी लीजिए, पत्ती लीजिए, पानी लीजिए, मुंह में डालिए, अंदर में बनता रहेगा। इससे फास्ट सर्विस नहीं हो सकती। मगर जन्नत में अगर तबीयत ने चाह लिया कि खीर चाहिए ताजा ताजा, मोहब्बत से मोहम्मदपुर वालों, तो वहां क्या होगा? एक कटोरा माल आएगा और खाने की ख्वाहिश होगी, फिर दूसरा कटोरा आएगा और खाने की ख्वाहिश होगी, तीसरा कटोरा आएगा। ऐसा है क्या? ऐसा है? एक ही बार में इतना आएगा कि तबीयत मचल जाएगी, दोबारा आरज़ू और जुस्तजू बाकी नहीं रहेगी। जितना खाना है उतना ही आएगा, जो खाना है वही आएगा। और टाइम कुछ भी नहीं, तबीयत ने चाहा, सामान हाजिर, मछली फ्राई हाजिर, चिकन फ्राई हाजिर, ख्वाहिश हुई हाजिर। सोचो ये दुनिया है दुनिया, और इस मुख्तसर सी दुनिया मैं जानता हूँ यजीद ज़ाहिरी तौर पर दिमश्क तेरा है, मैं जानता हूँ शाम तेरा है, मैं जानता हूँ इराक तेरा है, मैं जानता हूँ कूफा तेरा है, मैं जानता हूँ बसरा तेरा है, मैं जानता हूँ बुखारा तेरा है, मैं जानता हूँ मदीना तेरा है, मैं जानता हूँ मक्का तेरा है, मैं जानता हूँ मिस्र तेरा है, मैं जानता हूँ जॉर्डन तेरा है। मगर हुसैन की जन्नत कितनी बड़ी, यजीद तो इस मुख्तसर से दुनिया के लिए उस शहजादे से भीड़ पड़ा जो जन्नत का मालिक है, जन्नत का मालिक। अता फरमाते हैं अल हसनु वल हुसैनु, हसन और हुसैन सैयदा शबाबे अहले जन्ना, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अच्छा, बूढ़े लोग भी सुभान अल्लाह बोलिए, इसलिए कि जन्नत में आप भी जवान बना के ही डाले जाएंगे। समझ रहे हैं? जन्नत में आप भी, बच्चा भी सुभान अल्लाह बोले, उसको भी जवान बना के जन्नत में भेजा जाएगा। समझ रहे हैं आप? वहाँ कोई डिफरेंस नहीं, अलग थलग नहीं। हाँ, जवान, सब जवान, टोटल जवान जन्नत में जाएगा वो। अच्छा, आपने देखा है मोहम्मदपुर में क्या हो गया? बोलिए ना, एक ही को है ना, अगर 2 ठो बना दीजिएगा तो क्या होगा? रोजाना मारपीट, दंगा। एक मदरसा में 2 ठो नाजिम बना, ऐसा भी नहीं होगा कि 6 महीने इमाम हसन मालिक, 6 महीने इमाम हुसैन, ये भी नहीं होगा। रात में इमाम हसन, दिन में इमाम हुसैन, टाइम भी एक ही वक्त में, एक ही अंदाज में। जल्दी आ जाएगा भैया, जल्दी आ भैया, जल्दी आ जाइए। या हुसैन, या हुसैन सुनना चाहेंगे? वापस से बोलिए या हुसैन।
हूँ मैं जी। आप इस जोन में ना रह के मौलाना हम लोग को खाली घुमा रहे रात भर घुमाया, सुबह में जाके देखा वही मोहम्मद को जब के घूम लिया पूरा पुपरी बनौर बात इस्लामपुर मोहनी मुजफ्फरपुर तक घुमा दिया, लेकिन पहुंचे कहाँ वहीं तो सुबह सुबह मोहम्मदपुर एक हादसा सब पेश आ चुका है मेरे साथ। पूरी रात ये नागपुर के आगे जो चौड़ है इसमें बाइक लेकर घुमाता रहा। सुबह में आए तो उसी मोड़ से बाहर निकले। मैंने क्या कर रहा था रात भर? सच्ची बात है ये। हाँ, उससे नॉलेज नहीं तो ऐसा भी नहीं हशमत भाई ऐसा थोड़ी करेगा भाई, मामला बढ़ा जाएगा। मेन आदमी बिगड़ेगा तो पूरा फीस उड़ जाएगा। जरा वापस से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैं आला हजरत के शेर की तर्जुमानी कर रहा हूँ, मगर पहुंचूंगा टाइम लगेगा। समझा के पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है? जन्नत एक मालिक दो, जन्नत एक मालिक दो। अच्छा, अगर दो टुक खुदा होगा तो क्या होगा? लफसदता, दोनों आपस में लड़ते। एक कहता पानी बरसाओ, दूसरा कहता क्या बरसाएगा, नमक बरसाओ। समझ रहे हैं? हाँ, मौजूद है। फसाद होगा, अगर दो खोदा होते तो फसाद होता, इसलिए इलाहू को मिला हुआ ही खोदा है। कुल हुवल्लाहु अल्लाह है, और एक ही खुदा पूरी कायनात का मालिक। समझ रहे? हाँ, हमारे यहाँ 300-400 करोड़ वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसा कोई मेजाजी नहीं, जितने कंकर उतने शंकर। हमारा खालिक जन्नत मालिक दो, जन्नत मालिक दो। क्या होगा? झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, फसाद होगा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, साफ शक्ल पाक के दोनों की मिलनी से आए। अगर मोहम्मदपुर वालों तुमने वाकई में माँ का दूध पिया और मदरसा का दरवाजा देखा है तो बोलो या रसूल अल्लाह, और वापस से बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। फरमाए साफ शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से आया। खत्ते सवाम में लिखा है दो वर्षा नूर का मतलब तो भी समझाने में वक्त लगेगा भाई। हाँ, जब बोलिएगा मौलाना क्लियर कर दीजिए, जितना घुमाना था घुमा चुके हैं, क्लियर कर दीजिए, हिसाब किताब बराबर हो जाए तो 1 मिनट में समझाएंगे, हम निकल लेंगे। समझ रहे हैं? हम बहुत फास्ट पढ़ाते थे भाई मदरसा में भी। सागर बाबू, जब मेरे सामने शर्मियत एक किताब है तरकीब वाली, जब अब स्टार्ट होता था तो बच्चे खाली सुनते थे, हाँ, और मैं तेजी से बस पढ़ता चला गया। यू कैन गो, 10 मिनट में सबक पढ़ा दिया। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो 2 मिनट में भी समझा दूंगा, 2 घंटा भी लगेगा, लेकिन 2 घंटे वाला जो होगा ना मजेदार होगा। इसमें तफसील ज़हन में कुछ सीखेंगे तो जाकर के कहीं निकालेंगे तो मजा आएगा बोलने। इसलिए क्योंकि सुन्नी वही होता है जो समझदार होता है। समझ रहे? सुन्नी वही होता है जो समझदार नहीं है, वही दाएं बाएं चला जाता है। हाँ, सुन्नी समझदार को कहते हैं। जरा वापस से कहिए या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हे बाबू, ये बरसाती कुटी वाले तुम्हारे पीछे भैया एकदम सो रहा है, लग रहा है कुर्सी से गिरेगा, तब कुर्सी से गिरेगा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इनमें मत रहिए भैया, वरना बताएंगे कुछ समझिएगा, कुछ कर लो करके लोग घूमेंगे मौलाना गया किधर, कहाँ बोल रही। हाँ, वापस से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जन्नत एक मालिक दो,
जन्नत की जो तबीयत ने चाहा लाइट चली जाए तो घर छोड़ करके सागर बाबू बाहर घूम रहे हवा खानी। जन्नत परिवार विवाह जिसके नीचे नहरें जारी हों, दूध की नहीं, शहद की नहीं, याकूत तो जमुर्रत नीचे बिछे हुए होंगे, याकूत के जुमर्रत के दरवाजे होंगे, दीवारें होंगी, हीरे के दरवाजे होंगे, बड़े कीमती जवाहरात होंगे। जिस सुना के लिए यहाँ भाई का मर्डर कर रहा है, साइड से रिश्वत दे रहा, घूस दे रहा, जमीन नाम पे लिखवा है, बाप को ले गया बेवकूफ बना के, बीमारी का बहाना बना के कुपरी में एग्रीमेंट के वाला पहले से रेडी ठप्पा लगवा लिया। ये छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए तू जायजों ना जायज भूल गया। क्या तुझे जन्नत में नहीं जाना? क्या तुझे जन्नत में नहीं जाना? गांव का बुढ़ा जो खेती करता है, समझ रहे, कोदाल उसके हाथ में दे दीजिए, 1 कट्ठा के खेत को 1 साल के अंदर 1.5 कट्ठा का बना देगा, इतना और छाटता है। सही? क्या तुझे हुसैन की जन्नत में नहीं जाना? क्या तुझे हुसैन की जन्नत में सबका नहीं पड़ेगा? कसम खुदा की इन अमाल की बुनियाद पर तो सबका नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये काम हुसैनी नहीं है। देखा दो भाई बहुत अच्छे से खा रहे हैं, बहुत अच्छे से पी रहे हैं, इनका कारोबार भी अच्छा चल रहा है, मिलनसार है, बाप भी बड़ा शफकत का नजरिया रखता है अपनी औलाद पर, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, बच्चे खुश, बेटी खुश, भाई खुश, बाप खुश, माँ खुश। इसके बीच में कोई दाना डालो दोस्त का नफरत, पूरे घर का माहौल जहन्नम बना दिया। जहन्नम तो दुनिया में किसी के घर के माहौल को जहन्नम बनाकर तो चाहता है कि हुसैन की जन्नत में जाए। कसम होगा कि ये बाबा झूठा है, झूठा। ये जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। अक्ल का चोर, दिमाग का चोर, दिल का बेईमान जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। जन्नत में तूने भाई भाई में ऐसा जंगो जदाल का माहौल बर्पा किया कि जमीन का बंटवारा नस्ल दर नस्ल ना हो सका। तू कैसा हुसैन एक बारिश जमीन के लिए लड़ रहा है। कसम खुदा की जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो, अगर मेरा हुसैन चाहता तो मक्के से लश्कर जर्रार को ले लेता और उसमें अबू बकर शादी होते, उसमें जिन्ना सहाबा किराम होते, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर होते, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास होते, ऐसे ऐसे चले सहाबा होते। और करबला में जो मारेगा था वो यजीदियों के खच्चे उड़ा के रख देता। हुसैन का शान, हुसैन का के बस हुसैन का। मगर जो हुसैन जन्नत का मालिक हो, मेरे हुसैन को एक बालिश्त जमीन की क्या जरूरत? जन्नत का मालिक हो, जन्नत का मालिक। और ऐसा मालिक, जन्नत एक और मालिक दो, जन्नत एक और मालिक दो। बस इसी गुत्थी को सुलझाऊंगा और तकरीर खत्म। समझ रहे हैं आप? टाइम देख लो, बोले बस बोलिए। एक बात आपको बताता हूँ, मैं जब भी तकरीर के लिए बैठता हूँ, जितनी भी बारिश होती है, आका हुसैन का करम होता है, बारिश को बंद होना पड़ता है। ये हादसा नहीं, या मैं फखरिया अंदाज नहीं कह रहा, करम होता है मेरे हुसैन, करम होता है। और वहां पर आसमान के बारिश की जरूरत नहीं होती,
करबला के हुसैन के फैजान की बारिश होती है और हुसैनियों का दिल जगमगाना शुरू हो जाता है। इसलिए जहन को हाजिर रखे, जन्नत एक मालिक, जन्नत एक मालिक दो, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। जन्नत एक मालिक दो। और याद रखना मोहम्मदपुर में इस तरह की इल्मी गुफ्तगू कभी कभी शायद कोई करता हो। जन्नत एक मालिक दो, मालिक दो, जन्नत एक। ये कभी समझ में नहीं आता। मेरे आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अली जन्नत। हसन हुसैन जन्नती जवानों के ये दोनों सरदार हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं स्टेज पर कहूँ मुखलिसे गिराम पैकरे इखलास व मोहब्बत शायर इस्लाम अस्सादर जिया। तो आप लोग हंस दीजिएगा कि नहीं? आप हंसिए चाहे मत हंसिए, लेकिन मौलाना जो होगा ना हंस देगा। याद रख, हंस देगा कि नहीं हंस देगा? मुहिब्बे गिरामी अल्लाह सजद, अल्लाह सजद, अजीजुल कद्र अल्लाह सिफ, मुशफिके गिरामी अल्लाह हाशिमात बॉस, गुलाम खास। जो बॉस का गुलाम होता है वही बॉस होता है। सुन लो, जो दुनियादार का गुलाम होता है उसकी मिसाल उस कुत्ते की सी है जिसे दाना मिले तो भोग नहीं भोगता, दाना नहीं मिले तो भोगना। मेरे जुमलों में सदाकत हो तो मोहम्मदपुर वालों दोनों हाथों को फजाओं में ले रखे बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। और ऐसा भी नहीं होगा जिससे मौलाना लगता है बहुत ज्यादा या तो पढ़े लिखे है, ये इस मौलाना को कुछ भी नहीं आता है। समझ रहे? कहा अरबी ग्रामर का ये कायदा है, ये कानून है। ला यदखुलुल अलिफ वल्लाम अलल अस्मा, नाम पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। नाम पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। तो अल हाशिमात चलबेन ना, अल असजाद चलबेन ना, अल बबलू चलबेन ना, अल टिंकू अल पप्पू नहीं चलेगा। के नाम पर अलिफ लाम नहीं आता। ला यदखुलुल अलिफ वल्लाम अलल अला। मैंने पढ़ा है शरहुल उस्मानी, मैंने पढ़ा है अल्फिया इब्न मालिक, मैंने पढ़ा है कतुर नका, मैंने पढ़ा है पल्लू सदा। नौका कायदा है कायदा, नाम पर अलिफ लाम नहीं आता। मगर क्या कहोगे मलकुतम मलक के ताजदार को, क्या कहोगे रोज़े अव्वल के आईनाकार को, क्या कहोगे शफीए रोज़े शुमार को, क्या कहोगे मक्की सरकार को। कहते हैं अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अली जन्नत। या रसूल अल्लाह, हसन पर अलिफ लाम क्यों, हुसैन पर अलिफ लाम क्यों? हसन पर अलिफ लाम क्यों जी, हुसैन पर अलिफ लाम क्यों? तो यहाँ पर हमारे मौलाना साहब कहेंगे लिल हुस्नी जा अल अलिफ वल्लाम लिल हुस्नी वलिज़्ज़ैन। आराइश के लिए, खूबसूरती के लिए, सिपाहिश के लिए, जमाल के लिए हमारे यहाँ हसन हुसैन का हाल ये था कि हसन हसन तस्वीरें मुस्तफा है। इतना हुस्न है, इतना हुस्न है, इतना हुस्न है कि मेरा हसन
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। नारे तकबीर। अब हुस्न हुसैन देखो, हसीन का हुस्न देखो, हुसैन का हुस्न देखो, जमाल देखो। भेजिए उसको इधर, इधर हाथ पाँव बांध के भेजिए उसको इधर। अभी तो कुर्बानी हुई है भाई मेरा, अखलाक का भाई है, भेज अखलाक इसको जल्दी इधर। मोहम्मद से या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब ये लोग कहेंगे सागर कायदा मत पढ़ाइए, सागर हम नहीं जानते, सागर बोलिए। ठीक है, अब बबलू मत बोलिए, बबलू बोलिए। हाँ, क्योंकि यही तो कायदा है, यही उसूल है, यही ज़ाब्ता, यही कानून है, यही ग्रामर है, ग्रामर यही कायदा है। लेकिन मेरे रसूल ने हसन को इतना हुस्न, इतना हुस्न, इतना बाकमाल, इतना बाकमाल, इतना बाकमाल बनाया कि हसन अब अल हसन हो गया। और हुसैन को इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया कि अल हुसैन हो गए। सोचिए कितने हसीन रहे होंगे, कितने हुस्न वाले रहे होंगे। जन्नत एक मालिक, जन्नत एक मालिक। हाँ, यहाँ पे टिके रहिएगा, हम जहाँ भी घूम फिर यहीं पे आएंगे, चौराहा यही है हमारा। जन्नत एक मालिक। और समझ रहे हैं कौन सा? आला हजरत का शेर। हाँ, किसी चौधरी साहब का शेर नहीं है, सागर बाबू का शेर नहीं है, इमाम साहब का शेर, हसन रजा का शेर, आला हजरत का शेर है। आला हजरत का, और आला हजरत का शेर, आज आला हजरत का शेर पढ़ रहा है। हाँ, आला हजरत के शेर को समझने के लिए फाजी और मुफ्ती होना जरूरी है। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके एक ही सीने पे चढ़ के बतला दो फतावा नजरिया तो एक करामत है। सारा हदाई से बख्शिशी पढ़ के बतला दो। और आज का जो नया नया मौलवी 2 साल में सानिया से सीधा फजीलत का कोर्स करता है, राबिया से सीधा आलमियत का कोर्स करता है, मैं ऐसे मौलवियों का इम्तिहान लेना जानता हूँ, उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आला हजरत की 25 किताब को ले आओ और कह दो इन किताब का नाम पढ़ के बता दो। ही से फारिग हुआ है, मान लेंगे तू अलीमिया से फारिग हुआ है, मान लेंगे तू अशरफिया से पढ़ के आया है, पढ़ के नहीं आया। लेकिन कसम खुदा की इसकी तादाद भी, इसकी शरह भी सागर बाबू 100 फारिगीन में से सिर्फ 10। बात समझ रहे? क्योंकि हम लोग मदरसा में वो लड़का को भेजते पढ़ने के लिए, बता रहा था ना दोस्त भाई, जो घर का सबसे बड़ा बदमाश है, जो किसी का आम बगैर पूछे तोड़ ले, जिसको मदरसा, जो किसी के हलवा को बगैर पूछे खान के घर ले आए, खान के खा जाए, मदरसा बेल तोड़ ले, हाँ बेल तोड़ के ले आए। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा भी सानहा पेश आया है, घर के पीछे कद्दू शरीफ काट के ले आया, घर वाला कोई के साथ समझ के खा गया। अब वो मदरसा में जाएगा और सानिया के बाद सीधा फजीलत का कि समझ लेगा, आदत की किताब का नाम पढ़ पाएगा, तो पढ़ के आया, पढ़ के आया, पल के आया, ज़कात खाया है, सदका खाया है, फितरा खाया है, हदीयात खाया है, आमानिया की माँ दौला दौला कर लोगों को लूटा है, खाता रहा, पता चला खाना तो अंदर गया, मगर ये अंदर नहीं जा सका, खाना इतना जाम हो गया, इतना जाम
हड्डी उसी में, दाल उसी में, गोश्त उसी में, खिचड़ा उसी में, रोटी उसी में, सब कुछ उसी में। फिर कहाँ से जाएगा? वाह, सुनो आला हजरत क्या खाते थे मैं बताता हूँ। आला हजरत खस्सी का गोश्त, बात समझ रहे हैं? उसका जो शोरबा होता था आला हजरत को बहुत पसंद। बोटी नहीं, उसका शोरबा और बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी आला हजरत को बहुत पसंद। अभी देसी मुर्गा लेके आ, ये दिमाग लगाएगा। सुनो ये बात, ये फातिया कराओगे, देसी मुर्गा बनाओगे, तब ये काम तुम्हारा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? बनाने का धंधा, खस्सी खाने का मन है, ऐसा करो एक खस्सी, बात समझ रहे हो? लेकिन उसका वजन भी सुनो, छोटा सा बच्चा उठा के लिए आएगा 2 महीने वाला। कुर्बानी में भले ये उम्र नहीं बताएंगे, मगर जब अपने खाने का मामला हो तो हाँ, और वेट भी बताएंगे, कम से कम 30 केजी प्लस होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? वो अंदर चला गया, दिल बाहर रह गया। इसलिए आला हजरत को समझना कोई खेल नहीं है बच्चों का। आला हजरत को समझने के लिए जहाँ बड़े बड़ों के कम तोड़ देते हैं, जहाँ बड़े बड़ों का यदि कदम तोड़ देता है, जहाँ बड़े बड़ों की तहकीक कदम तोड़ देती है, जहाँ बड़े बड़ों की मालूमात कदम तोड़ देती है, वहाँ से इमाम अहमद रज़ा का कलम चलता है। तस्वीर खींचा, कैसे पहुंच गए करबला, और भी 7 साल जब आला हजरत ने सफर हुसैन पर कलम उठाया है और जब घोड़े पर गुफ्तगू की है तो इतनी किस्में लिखी है। ये घोड़ा होगा, खुला नस्ल का होगा, रेतीली जमीन पर उसकी रफ्तार ये होगी, पीली जमीन पर उसकी रफ्तार ये होगी, तलाश जमीन पर इसकी रफ्तार ये होगी, ये ऊँटनी है इसकी रफ्तार खुला जमीन पर ये होगी, खुला नस्ल की ऊँटनी खुला रेतीली जमीन पर इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर इस तरह की होगी। आला हजरत जब सुबह करबला पर आका हुसैन पर वो कलम उठा रहे हैं तो ऐसा लगता है बरेली के इमाम अहमद रज़ा से सारे हिजाबात उठ गए हैं और बरेली का इमाम अहमद रज़ा बरेली से देख रहा है इमाम हुसैन सोलह घोड़े पर सवार है, इमामिया कासिम बिन हसन सोलह घोड़े पर सवार है, हजरत रज़ी अब्बास सोलह घोड़े पर सवार है, सैयदा ज़ैनब सोलह ऊँटनी पर सवार है। लोग में खो गए और बरेली के इमाम ने करबला तक मक्का से इमाम हुसैन के काफिले को पहुंचा दिया। वो है बरेली के इमाम अहमद रज़ा। वापस से या हुसैन, या हुसैन, जन्नत मालिक। अब हसन हुसैन कितने हसीन है मैं बताता हूँ। अगर सीने में धड़कता हुआ दिल है तो मेरे जुमले बर्दाश्त करके दिखा देना। तेरा बाप अगर बीमार हो जाए तो तेरी आंखों से आंसू आ जाए, तेरी माँ अगर शदीद हुज़्न में मुब्तला हो जाए तो तू रोने लगे, तेरी बहन पर कोई जुल्म ज्यादती करे तो तुझे तकलीफ हो जाए, तेरे भाई के गाल पर कोई तमाचे रसीद करे तो तू परेशान हो जाए। सोच करबला में जब 72 का काफिला है, आका हुसैन ने 9वीं मुहर्रमुल हराम की शब है, गाजी अब्बास अलमबरदार एक गोशे में बैठे हुए हैं। आका हुसैन अपने असहाब से कहते हैं, हबीब बिन मुज़ाहिर मुस्लिम इब्ने औसजा, तुमने से जो कोई भी जाना चाहता है चला जाए। बरोज़े मैशर नाना जान से कहकर मैं उसकी शफाअत करवाऊंगा। कितना हसीन पर जमा कर देखो, कोई चला जाए, कोई तो चला जाए, कोई तो चला जाए, कोई नहीं गया।
तब आका हुसैन ने गाजी अब्बास से कहा, अब्बास चिराग को बुझा दो, चिराग को बुझा दो। चिराग बुझा दिया गया, चिराग बुझा दिया गया। जब जाने वाले नहीं गए ना, चंद सानिये के बाद फिर आका हुसैन ने कहा, अब्बास चिराग जला दो। क्योंकि गाजी अब्बास नवाबदार ने चिराग जलाया है। जितने हसीन मेरे हुसैन है उतने ही हसीन उनके असहाब है। कोई नहीं है। अच्छा, आपने नाम किसी का नहीं लिया, सिर्फ गाजी अब्बास अलमबरदार का नाम लिया। मुस्लिम जा सकता है, हबीब जा सकता है, जोहैर जा सकता है, अब्बास को जाने की इजाजत नहीं है। अब्बास को जाने की इजाजत नहीं है। देख तो रहे हो कितना हसीन है मेरा हुसैन। अखलाक देखो, रात की तारीकी में जब चिराग रोशन थे तो चिराग को बुझवाया, ताकि अगर कोई अपने बाल बच्चों का फिक्रमंद हो तो चला जाए। और उस पर मेरे हुसैन की सखावत देखो। मेरे हुसैन कहते हैं, नाना जान से कहकर कल बरोज़े महशर उसकी मग़फ़िरत करा दूंगा। इतने हसीन हैं मेरे हुसैन। इसीलिए तो कहने वाले कहते हैं, आता है मदीनों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे जन्नत मालिक, जन्नत मालिक। चौराहा वही है, इधर से जाइए उधर से जाइए, उधर से जाइए, घुमा फिरा कर आना ये थे। जन्नत एक मालिक दो। आला हजरत ने ये पुख्ता खोल ये गिरा खोल दिया आला। अच्छा, तो मामला क्या है? कहा, जब इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह की, सागर बाबू हुसैनी हकीकी वही होता है जो सहाबा का भी वफादार। अमीर माविया से जब सुलह की, हुसैन को एतराज नहीं, हुसैन को एतराज नहीं कि ये सुलह इमाम हुसैन की भी। और जिस यजीद ने इस्लाम के खिलाफ बगावत की, मेरे हुसैन ने उससे बख्शा भी। अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैन शफ़ाअत जद्दिही यौमल हिसाब। क्या वो उम्मत ये तवक्को रखती है कब्र के बरोज़े महशर वो हुसैन के नाना की शफाअत पा जाएंगे जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया? नहीं, 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 नहीं। आका हुसैन तेरी शान लाजवाब। और मैं शहादतनामा अगर बयान करूं, बात समझ रहे हैं? शहजादा अहमद भाई, सागर भाई बुला रहे हैं आपको। मैं बड़ा जलाली बोल दिया, उसे बता रहा हूँ, मेरा दिमाग सनकता है ना। हाँ, मोहब्बत से या हुसैन दोनों हाथों को बदाम में ले रखे, अगर हाथों में जान बाती है और आका हुसैन का सदका खाया है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मुलाहिजा फरमाएं। मेरा हुसैन बड़ा कीमती है यार। एक मंजर मुझे याद आ रहा है, बड़ा खतरनाक मंजर। मत दीजिए, मत दीजिए, पानी मारो चेहरे पे, पानी मारोगे। हाँ, ये काम कर सकते। आंख में मिर्च डाल, हरी मिर्च। हाँ, एक के तो बॉडी में सिंदूर दौड़ रहा है, बात समझ रहे हैं? आंख में रगड़ तो नींद दौड़ने लगेगी, समझ रहे हैं आप? जरा मोहब्बत से कहिए यार, क्या हुसैन, क्या हुसैन, क्या हुसैन। अब अपनी तवज्जो हाथ को मेरी तरफ मंजूर
और जितनी लाशें गिरनी थी गिर चुकी, जिन शोहदाए अज़ाम को शहीद होना था हो चुके। उसके बाद यही आका हुसैन की शहादत हुसैन के बाद यजीदी नापाकों ने, शिम्र ने अपने लश्कर को, अम्र इब्ने साद ने, खूली बदबख्त ने, इब्ने अशस ने कहा चलो फतह का जायका लिया जाए, मजा लिया जाए। ये जो शोधा है ना, इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाओ। अल्लाहू अकबर। इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाओ, घोड़े। तारीख गवाह है, आका हुसैन के जिसमें नाज़नीन पर जख्म ही जख्म है। कहीं भाले का निशान है, कहीं तलवार का निशान है, कहीं तीर का निशान है। सिग्नल ग्रीन हो चुका है, समझ रहे हैं आप? आका हुसैन आपके जिस्म नाज़नीन से आपके सरे मुबारक को यजीदी तरिंदों ने, नापाक लईनों ने काट लिया है, नेज़े पर बुलंद किया है और करबला के मैदान में घोड़ा दनदनाते हुए दौड़ा रहे हैं। और उस मैदान में अली अकबर का भी लाशा है, उसी मैदान में कासिम का भी लाशा है, उसी मैदान में गजी अब्बास अलम बरदार का भी लाशा है। अचानक आसमान का बादल सियाह हो गया। ऐसा लगता है शाम से पहले शाम आ गई है, तारीकी से पहले तारीकी, जुल्मत से पहले जुल्मत। चरखे नीली फाम का पहिया सूरत के साथ घूम रहा है, गर्दिश लैलो नहार जारी है। लेकिन तारीख के दामन में इसकी दूसरी नजीर न पहले ला सकते हो और न ही बाद में दिखा सकते हो। कहा जाता है शफक की जो ये सुर्खी है सागर बाबू, ये करबला से पहले नहीं थी, टोटल वाइट। लेकिन जब हादसा करबला रोनुमा हुआ तो ये मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो गया। शाम के वक्त देखेंगे आसमान का मंजर लाल लाल, सुबह के वक्त जब सूरज निकल रहा होता है ऐसा लगता है आज भी आसमान करबो बला के गम में डूबा हुआ है, आज भी सुबह करबो बला के रंग में रंगी हुई है। ऐसा बताता है ये सूरज निकलता हुआ। हम तो ये साफ लफ्जों में कहते हैं फलक भी रोया है, शम्सो कमर भी रोए हैं, वो अपने खून से करबो बला को धोए हैं। कसम खुदा की बलैया ने कर दिया साबित, हुसैन अब भी मुसल्ला बिछा के सोए हैं। आसमान आज भी नवा गुना है, जमीन आज भी मावे हैरान। यजीदी जोफा सीनियर अफराद अशखास ने यह महसूस किया, ऐसा लगता है कि अब अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, क्योंकि हमने जिसे करबला में शहीद किया है वो नबी का शहजादा है। मेरे नबी ने कहा था हुसैन मेरे जिस्म का टुकड़ा है। हुसैन से मदीने वाले को इस कदर मोहब्बत, नबी फरमाते हैं बेटी फातिमा घर में कौन रो रहा है? तो आका हुसैन की वालिदा मखदूमा कहती है बाबा हुसैन। सैयदा से मेरे रसूल कहते हैं बेटी मेरे हुसैन को मत रोने दो, हुसैन रोता है ना तो मुझे तकलीफ होती है, तकलीफ। सोचो मुस्तफा के कल्बे नाज़नीन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब मेरे आका हुसैन के मुबारक गर्दन को यजीदी लईनी अपने हाथों से काट रहे हो, की तकलीफ हुई होगी। यजीदी सनरसीदा अफराद ने, अशखास ने मीटिंग की, ऐसा ना हो कि जमीन फट जाए और हम लोग सब के सब उसी में समा जाए। ऐसा ना हो आसमान से आग की बारिश हम पर नाज़िल हो जाए। जब इस औलनाकी को देखा
का ऐसा ना हो कि तैरे अबाबील आ जाए, छोटी छोटी कंकरियां हम पर बरसा दे और हम इसी जमीन के आगोश में चले जाएं और अल्लाह के इताब के, अल्लाह के अजाब के शिकार हो जाए। ऐसा करो, सैयदा फातिमा जहरा बतूल के खेमे में एक कटोरा पानी भिजवा दो। अगर उन्होंने वो पानी पी लिया ना तो उम्मीदें कभी है, इम्कान कभी है कि अल्लाह का अजाब टल जाएगा इस वक्त। लेके कौन जाएगा? अशस, तेरा मुंह तू लेके जाएगा। शिम्र तू चेचक का दाग वाला जहन्नमी कुत्ता तू लेके जाएगा। तेरे पास ऐसा मुंह है? इब्ने साद तू लेके जाएगा। तेरा भी चेहरा ऐसा नहीं है। किसी ऐसे को तलाश करो, ऐसे को तलाश करो, ऐसे को तलाश करो जिसका मुंह भी हो। करबला के मैदान में हुर बिन यजीद रियाही की ज़ौजा भी आई हुई थी जिसने अजमत हुसैनी पर अपनी जान दी थी। ज़ौजा हुर को बुलाया गया। ज़ौजा हुर से कहा गया, तेरा शौहर वफादार हुसैन, तेरा शौहर शहदाई हुसैन, तेरा शौहर आशिक हुसैन। ये पानी का कटोरा ले ले और खेमा ज़ैनब की तरफ चली जा, ज़ैनब को पानी पिला दे। अगर ज़ैनब ने ये पानी पी लिया तो हम लोग ये समझेंगे कि अल्लाह का अजाब टल जाएगा, मुझ पर नहीं आएगा। कहा मैं लेकर नहीं जा सकती, मेरा मुंह ऐसा नहीं। कहा तेरा ही मुंह ऐसा है पूरे करबला में, और किसी का मुंह ऐसा नहीं है। तेरा शौहर आशिक हुसैन। यजीदियों के असरारे पयाम के बाद ज़ौजा हुर ने वो पानी का कटोरा लिया और चले हुए खेमा ज़ैनब के बाहर आकर ज़ौजा हुर कहती है, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब, या सैयदा ज़ैनब, आप पर अल्लाह की सलामती हो। कहा कौन? कहा ज़ौजा हुर, मेरा शौहर अजमत हुसैनी पर अपनी जान सार कर गया है, कुर्बान कर गया है, इज़्न चाहती हूँ। कहा जाओ। यूं ही थे मैं ज़ैनब में पानी का कटोरा लेकर ज़ौजे हुर गई है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, क्या लाई? कहा सैयदा पानी लाई। सैयदा कहती है, उस वक्त कहां थी जब मेरा अली असगर प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था? उस वक्त कहां थी जब अली अकबर के सीने में पर्ची घुस दाखिल हो चुका था और अली अकबर की जबान पर था, पापा पानी का चंद कतरा दे दो तो यजीदियत की धज्जियां उड़ा दूं। ज़ौजे हुर उस वक्त कहां थी जब मेरी प्यारी भतीजी सैयदा सकीना को प्यास लगी थी और गाजी अब्बास अलंबरदार नहरे फुरात गए थे पानी लाने के लिए। और ज़ौजे हुर उस वक्त कहां थी जब हसन के शेर ने अरज़क के पेटों को हिला कर दिया था और अरज़क को मौत के घाट उतार दिया था और थोड़ा सा पानी मांगा था कि अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो यजीदियत का वजूद आज करबला में मिटा कर रख दूंगा। कहती है बीबी, उस वक्त मेरे अंदर ये ताकत नहीं थी, ये सलाहियत नहीं थी, या मुझे ये तौफीक नहीं मिली। आपके लिए पानी लाई हूं, पानी पी लीजिए। अगर आपने इस पानी को पी लिया तो मैं ये समझूंगी कि मेरा शौहर फिदाई हुसैन है और मेरा शौहर हुसैन की हसन की जन्नत में जाएगा और उस जन्नत में कहीं ना कहीं शौहर के साथ मेरी भी जगह होगी। मनाया गया सैयदा, बहलाया गया सैयदा, प्यार किया गया सैयदा से, वास्ता दिया गया सैयदा को। सैयदा ने पानी का कटोरा लिया और खेमे के एक गोशे में प्यास की शिद्दत से बेहोश है हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना।
आपके रुखे ताबा पर चंद कतरे छिड़कती है सैयदा जैनब। आंखें खुली तो सैयदा जैनब कहती है, मेरी प्यारी भतीजी, मेरी प्यारी लाडली शहजादी सकीना, शहसवार हकीक़त इस्लाम की शहजादी, नौबहारे तरीक़े इस्लाम की नूरे नजर, ये पानी पी लो, ये पानी पी लो। तुम्हारे प्यास पर तो चचा अब्बास अलंबरदार ने अपना बाजू कुर्बान कर दिया है। तुम्हारी प्यास पर तो अब्बास अलंबरदार ने अपनी जान सार कर दी है। मेरी प्यारी भतीजी, पानी पी लो। सैयदा सकीना कहती है, फूफी आप पानी क्यों नहीं पीती? आप भी तो पानी पी रही है, सुबह से मेरे भाई को सहारा दे रही है, कभी मेरे बाबा को बहला रही है, कभी इस्लाम की राहों में अपने शहजादे औन मोहम्मद को भेज रही है। फूफी आप भी तो प्यासी है, आप पी लीजिए ना। तो सैयदा जैनब कहती है, मेरी प्यारी भतीजी, मेरी लाडली शहजादी, ये हमारे नाना की शरीयत है। पहले छोटे को पिलाया जाता है, फिर बड़े को पिलाया जाता है। पहले छोटे को खिलाया जाता है, फिर बड़े को खिलाया जाता है। कहा अच्छा फूफी जान, ये हमारे नाना की शरीयत है। हाँ मेरी प्यारी भतीजी, ये हमारे नाना की शरीयत है, ये हमारे नाना का दीन है, ये हमारे नाना का मसलक है, ये हमारे नाना का मशरब है, ये हमारे नाना का तरीका है, ये हमारे नाना की शरीयत है। सैयदा सकीना पानी का वो कटोरा लेकर फौरन अचानक खेमे से बाहर निकलती है और मैदान कारजार की तरफ दौड़ने लगती है। ऐसा लगता है सैयदा सकीना मैदान करबला में कुछ तलाश कर रही हो, कुछ ढूंढ रही हो, कुछ तलाश कर रही हो। अचानक नरमो नाजुक गोश्त का एक टुकड़ा मिला। सैयदा सकीना दो जानों बैठ गई और उस नाजुक गोश्त के टुकड़े को अपने जानों पे रखा सैयदा सकीना ने और कहा, असगर, फूफी कहती है हमारे नाना का ये दीन है, हमारे नाना की ये शरीयत है। पहले छोटे को पिलाया जाता है, फिर बड़े पीते हैं। असगर तू तो करबला में सबसे छोटा है, असगर तू करबला में सबसे छोटा है। अल्लाहु अकबर। सैयदा जैनब ने इस मंजर को भी देखा है और अपनी प्यारी भतीजी को अपनी आगोश में दबोच लिया, सब्र के गहवारे में पहुंचा दिया, बताया हमारे नाना का दीन ये भी है बेटी, सब्र करो, हमारे नाना की शरीयत ये भी है, इस्तिकामत का दामन न छोड़ो। करबला का हुसैन इतना पावरफुल था, अगर चाहता तो अपने खेमे में नहरे फुरात को बुला लेता। लेकिन सब्र और हजीमत की एक अजीम दास्तान रकम की है करबला के हुसैन ने, और उसी दास्तान को कहते हुसैन के इख्तियार की बात। 5 मिनट ले लूं और इजाजत है? तो मैंने ज्यादा ले लिया, लेकिन चूंकि फूल बाबू ने टिकट बड़ा हाई फाई बनाया है, इसलिए हाई फाई तकरीर हो जाए। जरा मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। अगर हाथ सलामत है, माँ का दूध पिया है और करबला के हुसैन का वास्ता हसन रजा कादरी दे रहा है, किसी का हाथ नीचे ना रहे लाल भाई, किसी का हाथ नीचे ना रहे ऊपर। एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, ईमानदारी के साथ या हुसैन, 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 या हुसैन। जन्नत मालिक, हाँ, जन्नत एक मालिक। ऐसी दास्तान है करबला की, अगर तेरा दिल ना रोए तो तू सच्चा हुसैनी नहीं हो सकता। तेरे आंखों में अगर आंसू न डबडबाए, तेरे दिमाग पर अगर करबला का गम अगर नहीं आता, तो समझ तेरा दिल पत्थर के टुकड़े से भी बेकार हो गया है। शैतानियत पसंद और फराइना
के जमाने के बराइना की आमाजगा तेरा दिमाग बन चुका है। हुसैनी मिजाज, जहां गम है वहीं शुक्र भी है, जहां गम है वहीं सब्र भी है। अच्छा, एकदम इजी अंदाज में बताता हूं, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। भाई है, अरे फूल बाबू का ससुर है यहाँ पे, भाग गए। अच्छा, पूरा कुब्बा कबीला उल्टा बदलाव पूरा, अल्लाह सलामत जहांगीर। हाँ, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आप वो जहांगीर नहीं है। जरा मोहब्बत से बोलिए या हुसैन, ऐसे बोलिए कि आपके घर तक का आवाज न जाए, औरतें कहीं सुन न ले, क्योंकि आपकी आवाज में पर्दा है। या हुसैन, या हुसैन, कसम खुदा की मोहम्मदपुर में सुबह सुबह जो झगड़ा होता है दो औरत का, आप लोग अगर उसको अपनी बेहुदा जबान में इस्तेमाल करो, दो ठो मौगी का, उसमें इससे ज्यादा आवाज होती है। समझ रहे हैं आप? या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अबे पानी तो है क्या? तेरी औकात क्या? करबला के हुसैन की बात बाद में करना। हुसैन के बेटे 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 बेटे के बेटे गरीब नवाज पर पानी 16 या 17 वास्तों के बाद गरीब नवाज इमाम हुसैन के बेटे हैं। पानी बंद हुआ, किसने किया? जयपाल जोगी। हाँ, आज भी एक है, हाँ, उसका ही बेटा सुपरा साहब होगा, हुसैनी से पंगा ले रहा है। हाँ, हिल जाएगा, सर में तो ऐसी बाल नहीं है, बाद में कुछ बचेगा भी नहीं। हाँ, सर का बाल खाली है बेटा, दिमाग का भी खाली है। पानी बंद हुआ, पानी। गरीब नवाज के खादिम खास ने कहा, हुजूर अब ऐसा है कि आज से कंटिन्यू रात और दिन का रोजा शुरू कर दीजिए। काहे? पानी नहीं मिलेगा। कहा राजा ने अपना पहिरा बैठा दिया है, पृथ्वीराज चौहान ने सिपाहियों को खड़ा कर दिया है। अब गरीब नवाज के सारे 40 दरवेशों को पानी नहीं मिलेगा। पूरा अजमेर पानी पिएगा, पूरा राजस्थान पानी पिएगा, मगर गरीब नवाज और उनके हम नवा जो उनके फुकरा हैं, जो उनके दरवेश हैं, उन्हें पानी नहीं मिलेगा। समझाएगा अपने खादिम शमसुद्दीन को, ये कटोरा ले, प्याला ले, प्याला क्या ले। वाकया आपने बहुत सुना होगा, मगर हसन रजा जिस अंदाज से सुना रहा है, हाँ, पढ़ा लिखा आदमी, लिखा पढ़ा नहीं, समझ रहे हैं आप? सुनने का भी जायका लीजिए। खादिम से कहा, ये प्याला ले, प्याला। सिपाही से मत कहना, पृथ्वीराज चौहान से मत कहना, किसी आदमी से किसी का हाथ मत जोड़ना। अन्ना सागर से कहना, मोहब्बत से, मोहब्बत से। जुमले नहीं समझ सके, जुमले नहीं समझ सके, जुमले नहीं समझ सके। आदमी से मत कहना, अन्ना सागर से कहना, अन्ना सागर से। मुरीद भी पक्का वाला था, अभी वाला नहीं। हुजूर हमको गिल्ला समझ लिया का, अन्ना सागर के पास कान है का। आज का मुरीद होता ऐसे बोलता ना कि बेवकूफ बनाना है तो मोहम्मदपुर से कहीं और दूसरे पुर में जाइए। अरे अन्ना सागर के पास कान थोड़ी है, अन्ना सागर के पास मत है, तफीम थोड़ी है। खादिम ने कहा, खादिम ने एकदम मान लिया, जिसने कहा है वो समझे, जिसको कहा है वो
और अना सागर के करीब आकर दूर से एकदम ए अना सागर सीना तान कर क्या कहा, ए अना सागर, मेरे ख्वाजा ने तुझे इसी प्याले में बुलाया है। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो। ख्वाजा ने इसी प्याले में बुलाया है। बताओ प्याला होता है कितना बड़ा, बहुत बड़ा मैं बता रहा हूं साइज, समझ रहे हैं आप? ठीक है अजद भाई, अना सागर है कितना बड़ा? इतना बड़ा है कि पूरा मोहम्मदपुर उसमें घुस जाएगा। मेरा देखा हुआ बात समझ रहे हैं? मोहम्मदपुर जैसी 2-3 आबादी सागर बाबू अना सागर में घुस जाए। अच्छा नाम भी कैसे चुन के रखा है, भामा, लोहाई था, अरे बहुत बड़ा है। राजा का प्याला कितना बड़ा, कितना बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा कीजिएगा नाम बदल दूंगा, समझ रहे? कोई दूसरा नाम लेना होगा। इतना छोटा, ठीक है। आना सागर कितना बड़ा, हजारों टन लाखों टन पानी रहा होगा। आज भी जाइएगा, बना हुआ है, इसका दायरा मजीद इस वक्त महदूद है। सागर बाबू रास्ता वगैरह बना दिया गया है, जमाना बदला, दौर बदला, उसका दायरा जो है तंग कर दिया गया। उस जमाने में और भी बड़ा, और आ गया किसमें? ख्वाजा के प्याले में, और वहां बचा ठेंगा। आओ आप पानी पियो। किस पे पानी बंद किया था? पीले पानी बताना ये चाहता हूँ, वाकया बयान करना मकसूद नहीं है। गरीब नवाज हुसैन के बेटे 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 के जबान में इतना कमाल है, इतना कमाल है, इतना कमाल है कि पूरा आना सागर को अपने नन्हे से कासे में बुला लिया है। तो करबला का हुसैन अगर नहरे फुरात को बुलाता तो कसम खुदा की हसन रजा कादरी को ईमान कहता है, विजदान कहता है, ईमान कहता है, पूरा नहरे फुरात से मैं हुसैन में आ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, फैजाने गरीब नवाज, जन्नत एक मालिक। हुसैन बड़े पावरफुल हैं। जन्नत एक मालिक दो, आला हजरत फरमाते हैं साफ शक्ल पाक दोनों के मिलने से। खत्ते तवाम में लिखा है 2 वर्का नूर का। सदरे भाई मैं आज भी पढ़ता हूँ और आज भी मैं सीख रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? एक बार आपने पूछा था मुझसे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी पढ़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह कब्र तक पढ़ूंगा, ठीक है? और कब्र तक सीखूंगा। आपको भी कब्र तक पढ़ना है और कब्र तक सीखना है, ठीक है ना? आला हज़रत फरमाते साफ शक्ल पाक, खत्ते तवाम, खत्ते तवाम समझ लीजिए मेरी पूरी तकरीर का निचोड़, ठीक है ना? खत्ते तवाम। सागर बाबू ज़माने कबूल, जब लेटर लिखे जाते थे, खुतूत खत लिखा जाता था, ए लड़का, ए बाबू, आका हुसैन चाहेंगे उसका चैनल पूरा फिट हो जाएगा इंशाअल्लाह। अरे किसी का चैनल गड़बड़ थोड़ी होता है, गड़बड़ा दिया जाता है। गाँव है ना भाई, बड़ा खतरनाक टोला मोहल्ला होता है। यहाँ पे 10 मिनट में यजीदी किरदार, 5 मिनट में हुसैनी रंग। अरे बाप रे बाप, कब कूफा बनेगा, कब करबला बनेगा, समझ में नहीं आती। गांव की नीति, गांव का बुढ़ा चाय दुकान पे अगर चाय की चुस्की ले, समझ जाइए गांव में किसी न किसी अहम मौजू पर वहां डिस्कस चल रहा है, किसके घर में बच्चा पैदा हुआ।
गांव में किसकी तबीयत खराब है, इसके बगैर उन ज़ुअफ़ा का खाना हजम नहीं होता। हाँ, ये कैप्सूल है खाना हजम करने का। हाँ, जब तक के वो चंद अफराद को टारगेट नहीं बनाएंगे और निशाने तनकीद नहीं बनाएंगे और मिक़राज़े तनकीद नहीं चलाएंगे, तब तक के उनकी चाय अंदर जाने को तरसती रह जाएगी, मगर चाय अंदर नहीं जाएगी। बयान किए बगैर समझ रहे हैं आप? तो खत लिखे जाते थे, क्या लिखे जाते थे? खत्म कर दे, उसे 1 घंटा प्लस हो गया। इंशाल्लाह इसको आइंदा साल समझा देंगे। तो इसका मतलब आइंदा साल नहीं बुलाइएगा सदरे भाई, आपकी नीयत अच्छी नहीं लग रही है। आहो, याद है इनको, बड़ा ज़हीन आदमी है भाई। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तो खत लिखे जाते थे ना, वैसे नहीं लिखा जाता। मैं मोहम्मद सागर ज़ियाई, लिखना ज़रूरी ये है कि रज़ा बाबू आपका कीमती असासा मुझे मिल गया। लिख दिया ऐसे, साथ लिख दिया। खत्ते तमाम जो लिखा जाता है उसका तरीका अलग है, उसका तरीका अलग है, उसमें एक एक हर्फ अलग अलग है। जैसे फूल बाबू ने हसन रजा कादरी को बुलाया, ये मिसाल दे रहा हूं तस्कीने ज़हन के लिए। फूल बाबू ने, ये कैसे लिखा जाएगा? पहले पा, फिर हा, फिर वाव, फिर लाम, फिर बा, फिर अलिफ, फिर बा। और वो जो बनेगा ना, मैथ की कॉपी देखा आपने, जिसमें डब्बा डब्बा बना होता है, मुरब्बा, चौकोर चौकोर 1 2 3 लिखने वाला, ऐसा ही मुरब्बा बनाया जाएगा और सब हर्फ को अलग अलग लिखा जाएगा। ठीक है ना? नू या फूल बाबू ने हसन रजा कादरी को बुलाया, हा अलग, तीन अलग, नू अलग, रा अलग, वाद अलग, अलिफ अलग, काफ अलग, अलिफ अलग, दाल अलग, रा अलग, या अलग, बा अलग, लाम अलग, अलिफ अलग, या अलग, अलिफ अलग, हा अलग, या अलग, मुकम्मल हो गया। जब सारे तैयार हो गए तो बीच से उसको काट दिया जाएगा और एक को रवाना कर दिया जाएगा असजद बाबू को। जब पहला लेटर पहुंच जाएगा, फिर दूसरा लेटर लेकर के दूसरा आदमी जाएगा, और जब दूसरा लेटर पहुंचेगा तो फिर उसको मिलाया जाएगा। अब वो पढ़ने में आएगा। फूल बाबू ने हसन रजा कादरी को बुलाया। दोनों खत को जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक खत का मजमून वाज़े नहीं होगा। जब तक के दोनों खत को यकजा नहीं किया जाएगा, लिखा तो एक साथ गया है मगर जब दोनों को मिलाया जाएगा तब जाकर के खतूत का जो मजमून है वाज़े होगा। बिला तशबीह हो तमसील हसन रजा कादरी को कह लेने दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी की तस्वीर बनाई है। खत्ते रुखा में पहला हिस्सा इमाम हसन की सूरत में, दूसरा हिस्सा इमाम हुसैन की सूरत में। अब दोनों को मिला दो तो सर से लेकर सीना तक हसन मुस्तफा की तस्वीर है और सीने से लेकर पा तक हुसैन मुस्तफा की तस्वीर है। अब बताओ, जो मिजाज हसन का वही मिजाज हुसैन का, जो मिजाज हुसैन का वही मिजाज हसन का, जो हुक्म हुसैन का वही हुक्म हुसैन का, जो हुक्म हुसैन का वही हुक्म हसन का, जो हुकूमत हसन की वही हुकूमत हुसैन की, जो हुकूमत हुसैन की वही हुकूमत हसन की, जो जन्नत हसन की वही जन्नत हुसैन की। साफ शक्ल पाक है दोनों की। खत्ते तवाम में लिखा है 2 वर्का नूर का।
अल्लाह ने जन्नत की हाकिमियत हसन और हुसैन को मुस्तफा की सूरत में दे दी है। कहा जन्नत में रूल चलेगा, हसन का तो समझो हुसैन का, अगर हुसैन का तो समझो हसन का। क्योंकि जन्नत हसन की, जन्नत हुसैन। और यहाँ मारा मारी नहीं, इंतशार नहीं, इख्तिलाफ नहीं, इफ्तिराक नहीं, यहाँ इत्तिसाल है, यहाँ मोहब्बत है, यहाँ वारिफ्तगी है, यहाँ प्यार है, यहाँ मोहब्बत है, यहाँ मवद्दत है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ पर अमन है, यहाँ पर शांति है, यहाँ पर तकद्दुस है, यहाँ पर पाकी है, यहाँ पर आबरू है, यहाँ पर इज्जत है, यहाँ पर अजमत है, यहाँ पर रिफत है। जहाँ हसन है वही हुसैन है, जो हुसैन है वही हसन। अब गुफ्तगू का मजमून समझे। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के। किसको जन्नत में जाना है? किसको जाना है? हाथ उठाइए ना भाई। जिसको नहीं जाना है वो हाथ ना उठाए, चच्चा उठाना होगा। जहांगीर साहब आपको उठाना होगा हाथ। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। लंबी चौड़ी तफसीली गुफ्तगू मैंने आपसे की और वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता। मैंने 1.5 घंटा का खिताब लमसम कर दिया। हाँ, जो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आप हजरात की मसाइये जमीला की बुनियाद पर सागर जियाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुखलिस शायर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस अजीज को उम्र खिज़्र अता फरमाए और इन्हें महबूब नज़र बनाए। और उन लोगों का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने बारिश को बर्दाश्त किया और यहाँ तक इस प्रोग्राम में शिरकत की सादतें हासिल। कसम खुदा की तरह की और मैं इस तरह मिजाज में बोलता भी नहीं है। हाँ, मुझे खेलना आता है जुमलों से, हमें मालूम है कैसे निकाला जाता है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, हुसैन का वो एक सजदा ना होता, अजमत दी की बाहर ना होती, वो सब चलता है मेरे पास 15-15 मिनट तक। हुसैन का वो एक सजदा ना होता, सिद्दीक की सदाकत नहीं होती। हुसैन का वो एक सजदा ना होता, अदालत फारूक की बातें नहीं होती। हुसैन का वो एक सजदा ना होता, या उस्मा की बातें ना होती। हुसैन का वो एक सजदा ना होता, शुजाअत मौला अली की बातें ना होती। सब आता है, लेकिन इन जुमलों में मैं आपको उठाकर चला जाता और सुबह में या हुसैन, रात में या हुसैन, सुबह में भी या हुसैन। तो कहा समझे या हुसैन, कहा समझे या हुसैन। अरे बोलेगा क्या समझा? अरे पगला या हुसैन, अरे समझा क्या या हुसैन। समझ के जा रहे हैं हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। जन्नत एक है मगर सरदार जो हसन है वही, जो हुसैन है वही, जो हुकूमत हसन की वही, जो हुसैन की वही। हसन की अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। एक फक्र सिखाता है सयाद को नक्चीरी, एक फक्र से खुलते हैं असरारे जहांगीरी। एक फक्र है शब्बीरी, उस फक्र में है मेरी मीरा से मुसलमानी। सरमाया शब्बीरी करूँ मधे अहले दो अल्लाह, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं ठहरा न कोई। सिबते पैगंबर के सामने लाखों हुए जलील, 72 के सामने तारीख से ये बात मिटाई न जाएगी। प्यासे रहे हुसैन समंदर के सामने, अजमत इस्लाम जिंदाबाद। जुमला अवाम मोहम्मदपुर पाइंदाबाद, अजमत हुसैनी जिंदाबाद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।